हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फाइनेंशियल जार्गन्स के फिफ्थ पार्ट में। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे फाइनेंशियल जार्गन जैसे कि बिजनेस मॉडल से लेके फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स तक। तो वीडियो में बने रहें और जानिए इन फाइनेंशियल जार्गन्स का मतलब और अपनी फाइनेंशियल जर्नी को अच्छा बनाएं। तो दोस्तों, सबसे पहले हमारे पास आता है बिजनेस मॉडल। देखने में ये टर्म पता नहीं क्या है, पर ये इसका मतलब है ये कोर स्ट्रेटजी होती है प्रॉफिटेबल बिजनेस के लिए। इसमें कौन सी इंफॉर्मेशन इंक्लूड होती है, प्रोडक्ट और सर्विस की। फॉर एग्जांपल हमारे पास रिलैक्सो कंपनी है, तो रिलैक्सो कंपनी का बिजनेस मॉडल क्या है, वो स्लीपर्स बेचती है। तो दोस्तों, दूसरे नंबर पे हमारे पास आता है डिबेंचर्स। डिबेंचर्स एक डेब्ट इंस्ट्रूमेंट होता है जिससे कि कोई भी कंपनी अपनी सिक्योरिटी इशू करती है जब अपनी इक्विटी लूज करे बिना, तो वो अपने फाइनेंस सिस्टम को चलाती है लोगों को डिबेंचर्स इशू करके। तो ये डेब्ट इंस्ट्रूमेंट से एक कंपनी अपने आप को इक्विटी लूज करने से बचाती है और अपने फाइनेंशियल्स को चलाती है और लोगों को उसका फ़ायदा देती है। तो दोस्तों, तीसरे नंबर पे हमारे पास आता है डेरिवेटिव्स। तो डेरिवेटिव्स और कुछ नहीं, फाइनेंशियल कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं जो कि दो या ज़्यादा पार्टीज के बीच में किए जाते हैं अपनी ड्राइव वैल्यू को लेकर अंडरलाइन एसेट की। फॉर एग्जांपल सिंपल वर्ड में मैं बताऊं, डेरिवेटिव और कुछ नहीं, जैसे कि हमने किसी भी एसेट की फ्यूचर वैल्यू देखी तो उसका दो तीन पार्टी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट को हम डेरिवेटिव्स कहते हैं, जैसे कि फ्यूचर एंड ऑप्शन। तो इन डेरिवेटिव्स का निर्माण किया गया था हेज फंड के लिए। तो हेज फंड क्या होता है, हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। तो हेज फंड से हम अपने पोर्टफोलियो की सुरक्षा करते हैं, तो इसलिए इन डेरिवेटिव्स का निर्माण किया गया था। तो दोस्तों, डेरिवेटिव्स का मतलब ये नहीं होता कि अपने पैसे को घुमाना। डेरिवेटिव्स का मतलब होता है दो तीन पार्टी ज़्यादा पार्टीज के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होना। तो दोस्तों, चौथे नंबर पे हमारे पास आता है फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट और कुछ नहीं, ये एक रिकॉर्ड होता है बिजनेस एक्टिविटीज़ का, किस तरह से हमारी फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है उसे एंटिटी के टाइप में देने को फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स कहते हैं। जैसे कि बैलेंस शीट। बैलेंस शीट हमें क्या प्रोवाइड करती है, एसेट्स, लायबिलिटी और शेयर होल्डर इक्विटी को एक छोटे से टाइम फ्रेम में। तो इस तरह से फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनती हैं। तो दोस्तों, हमारे पास अगली टर्म आती है फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स। तो फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स वो इंस्टीट्यूट नहीं होते जो आपको फाइनेंस टीच करते हैं, बल्कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट वो कंपनीज होती हैं जो कि अपने बिजनेस में इन्वॉल्व होती हैं। कौन सा बिजनेस, डीलिंग विद फाइनेंशियल एंड मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस। जो कि कंपनी, कोई भी कंपनी इस तरह के ट्रांजैक्शंस में इन्वॉल्व होती हैं, उन्हें एफआई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स कहते हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको ये टर्म को अच्छी तरह से समझ आ गया होगा। तो आगे से आपके सामने अगर कोई फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट बोले तो ये मत समझना कि वो इंस्टीट्यूट आपको फाइनेंस की नॉलेज देगा, बल्कि वो एक कंपनी है जो कि इंगेज है बिजनेस में, डीलिंग विद फाइनेंस और मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस में। तो दोस्तों, हमारे पास आता है अगली टर्म इंडेक्स फंड। तो इंडेक्स फंड और कुछ नहीं, ये एक थोड़ी थोड़ी स्टॉक्स को इकट्ठा करके बास्केट बनाई हुई है, जिससे कि हम थोड़े थोड़े डिफरेंट बढ़िया कंपनीज के रिटर्न्स को कोलैबोरेट करके एक बढ़िया सा फंड बनाते हैं, उसे इंडेक्स फंड कहते हैं। और इसमें लो रिस्क होता है क्योंकि इसमें बहुत सी कंपनीज इन्वॉल्व होती हैं। दोस्तों, इंडेक्स फंड की एग्जांपल ले तो निफ्टी 50 कंपनीज का एक इंडेक्स फंड ही है। इस तरह से डिफरेंट कंपनीज कोलैबोरेट करके एक फंड को जनरेट करें, उसे हम इंडेक्स फंड कहते हैं। और उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस तरह की और डिफ़िकल्ट आगे आती आती फाइनेंशियल सीरीज़ हो जाएगी। तो बने रहें और अपनी टर्म्स को जानते रहें।